बिल्कुल। और ये 80 पेपर लीक हैं, कितने पेपर ऐसे हैं इसमें जो अभी तक हुए नहीं जिनको होना था, कितने पेपर ऐसे हैं जो पोस्टपोन्ड हो गए। और हमें अभी ये लगता है कि अच्छा 22 लाख लोग इफेक्टेड हैं। आपको पता है आज राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर, नाम है, दिल है नहीं भाई साहब के पास, वो कह रहे हैं इट्स नॉट ए बिग डील, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि पेपर लीक हो गया। क्योंकि हमने शिक्षा मंत्री ऐसे लोगों को बना रखा है, आपने पिछले साल भी देखा होगा कि एक बच्ची उनसे इंग्लिश में सवाल पूछती है तो वो कहते नहीं हिंदी में बात करो। हमारे राज्यों के शिक्षा मंत्री ही शिक्षित नहीं है, दुख की बात है। हमें क्या लग रहा है 22 लाख लोग। मैं आपको कहता हूं शुभांकर भाई, आज हम बात कर रहे हैं ना बैठ के कि पनीर नकली है, अंडा नकली है। आगे आने वाले 10 साल के बाद मोदी जी तो बहुत विजनरी हैं, सोच भी पा रहे होंगे, हम और आप बैठे होंगे और बात करेंगे पुलिस नकली है, डॉक्टर नकली है, इंजीनियर नकली है। क्योंकि जिस हिसाब से एग्जाम सिस्टम में इतना करप्शन आ गया है, क्या लगता है कि आप असली डॉक्टर बना पा रहे हो? दलाल बना रहे हो, दलाल बना रहे हो। आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करो, आप चाइना से कंपीट करने की बात करते हो, वो कंपीट आप नकली डॉक्टर्स के साथ करोगे, नकली पुलिस व्यवस्था के साथ करोगे। आपने सोचा है कि जो लोग पैसे देके भर्ती हो रहे हैं वो सिस्टम में क्या ही करेंगे और इस किस दिशा में जाएगा? तो ये जो 80 पेपर लीक है, इसने ये साफ दिखा दिया है कि ये कोई आइसोलेटेड घटना नहीं है कि एक घटना हुई है, ये दिखा रहा है कि एक पैटर्न है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बन चुका है। और यही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल इकोनॉमी को देगा। आप ये समझ लीजिए। आप बताइए मुझे, क्या ये इकोनॉमी पे इफेक्ट नहीं डाल रहा? 60 लाख में पेपर बिका, क्या बैंक से बैंक डील हुई? कैश, कोई जीएसटी, कोई इनकम टैक्स नहीं। यानी ये सब हमारी इकोनॉमी को भी खा रहा है। तो हमारे यहाँ तो कहते ना खाएंगे ना खाने देंगे, ना खाएंगे ना खाने देंगे, ना खाएंगे ना खाने देंगे। लेकिन अब ये हो गया है कि खाएंगे भी खाने देंगे, पता नहीं चलने देंगे, और पता चलेगा तो बोलेंगे ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो स्थिति है। तो ये अभी हमें नहीं दिख रहा, बट आप सोचिए कि आगे आने वाले हालत के बेकार होंगे। लेकिन कुछ लोग इसमें क्रिमिनल बनने की सोचेंगे, यार मैं भी यही धंधा खोल लेता हूं, इसमें बहुत ज्यादा कमाई है। अभी जो बंदा पकड़ा गया है वो उसके घर में खुद 4 बच्चे ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए बैठे, 5 बच्चे ऑलरेडी नीट में। पत्नी का साफ कहना है कि हमारा लड़का तो इस बार हो ही नहीं पाया। यानी वो इनडायरेक्टली ये कह रही है कि पिछली बार वाला जरूर लीक था, इस बार वाले में हमारे वाले का कोई हाथ नहीं। 21 भी लीक था, 24 भी लीक था। मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये पेपर किसी फोटोस्टेट दुकान पे बिक रहा था? ये एनटीए के ही प्रोसेस के थ्रू गया होगा। अभी तक आपने सीबीआई जांच की बात कर दी, आपने अभी तक 2-4 लोग पकड़ के लोगों का गुस्सा शांत करने की बात कर दी। आपने बताया कि कौन एनटीए का अधिकारी इसमें लिप्त था, किसी का नाम नहीं आया अभी तक। बल्कि ये तो इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि मानने को तैयार नहीं है कि ये वाकई में बड़ी घटना है। ये सोच ही नहीं पा रहे, इनका दिमाग उस डायरेक्शन में चल नहीं रहा। कैसे चलेगा? आपने बिहार के शिक्षा मंत्री को देखा, वो झाड़ फूक वाले के पास जा रहे हैं, उनको तंत्र घंट की पड़ी है। तो हम अगर सही हाथों में सही जिम्मेदारियां नहीं देंगे तो ये चीजें इसी तरीके से होती रहेंगी। आज हम बैठ के पिछले साल हम बात कर रहे थे कि 7 साल में 65 पेपर लीक हैं, अब और 5-10 बढ़ गए। अगले साल हम बात करेंगे 10 साल में 100 पेपर लीक हैं। और मोदी जी कहा करते थे कि पेपर लीक उद्योग बन गया है, इस पे हमें विजय प्राप्त करनी है। देख लीजिए कितनी अच्छी विजय प्राप्त कर रही है। अगर पेपर खुला भी, जहां तक मुझे पता है, हम लोग भी जब पेपर देते थे तो बताया जाता था कि पेपर सील पैक आता है, पेपर नंबर्स फिक्स है। तो अगर बीच में कुछ ऐसा हुआ और आपको पता चला तो आपने एग्जाम क्यों होने दिया? आपने एंड मोमेंट पे कितनी बार ऐसा होता है कि पेपर बदल दिया जाता है, कई सेट बनते हैं पेपर के। बट यहां ये पता चलता है कि सरकार की मंशा एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने की है नहीं, उनकी प्रायोरिटी में नहीं है ये। आप बताइए, अभी तक शिक्षा मंत्री ने परसों से कम 3-4 ट्वीट कर दिए। प्रधानमंत्री जी ने तो आज विद्या पे ही ट्वीट कर दिया कि विद्या से ऐसा होता है, विद्या से ऐसा होता है। तो ऐसा लगता है जैसे वो दीवारों पे महान बातें नहीं लिखी होती, ट्रक के पीछे जो महान बातें नहीं लिखी होती। तो महान बातें लिख देने से, ट्वीट कर देने से दीवारें महान नहीं हो रही। आप नीट के 22 लाख बच्चे परेशान थे, शिक्षा मंत्री ने आके ली जवाबदेही थी कोई उनकी? रिटर्न करने की बात की, ये कहा कि पैसा और नहीं लेंगे। हाँ, वही बताओ, पैसा और नहीं लेंगे। कितने कमाल की बात की थी कि पैसा और नहीं लेंगे, कितना बड़ा एहसान कर दिया। एनटी ने पिछले 2 साल को छोड़ दिया तो 500 करोड़ रुपए कमाए। इन लोगों ने बच्चों के एग्जाम फॉर्म से पैसा कमाने का धंधा बना लिया है। जैसे आपको याद है हुआ एसएससी में जब हम लोग गए कि आप गलत सवाल पूछ के 100 रुपए वसूलते हो तो डायरेक्टर ने कह दिया था इसी से तो रोड बनती है। तो ये देश हित का मामला है कि एनटी पैसा कमा रहा है बच्चों से वसूल के। हमारा ध्यान इस पे नहीं है कि हम डॉक्टर ठीक बनाए। ये लोग तो तब तक निकल लेंगे, आज बच्चे विदेश में, कल को बच्चे इन्हें भी विदेश में शिफ्ट कर लेंगे। तो बढ़िया इलाज, तो उस बच्चे ने जिलाया वो आप दे दोगे, क्या क्या लौटा दोगे आप? ये कितना बड़ा एहसान। अगर किसी का पेपर आपको लौटाना था, आप ये कहते थे कि रीनीट लीक नहीं होगा, अगले 5 साल हम गारंटी लेते हैं, प्रधानमंत्री जी का वादा है, उनके नेतृत्व में कोई पेपर लीक नहीं होगा। ये वादा देते ना आप दे रहे हो वादा, पैसा नहीं लेंगे। क्या गारंटी कि अगला पेपर जो लीक नहीं होगा? वो लीक नहीं होगा। 2000 मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि पेपर सारे लीक हो, बस कुछ पता नहीं चल रहे। आप गेट का एग्जाम आपको पता होगा, कम लोग देते हैं, आवाज नहीं उठी। इस बार गेट के पेपर पे आ जाए। गेट कितना बड़ा एग्जाम होता है कि भाई गेट का पेपर लीक हुआ है, गेट वाले बच्चे चिल्लाते रहे, ना पेपर कैंसिल हुआ ना कुछ और हुआ। ये तो क्या है कि मीडिया में इतनी हाइप बन गई, नीट सबको पता है यही डॉक्टर आगे आने वाली हमारी पीढ़ियां, हम बूढ़े होंगे तो हमारा इलाज करेंगे, तो हमने इस मुद्दे को बहुत ज्यादा उठा लिया। वरना गेट का पेपर लीक, एसएससी जीडी 13-13 लाख में मिले, खूब मीडिया में खबरें आई। यानी आप पुलिस भर्ती ठीक से नहीं कर रहे, आप नकली पुलिस बना रहे हैं, आप नकली डॉक्टर बना रहे हैं, आप सब कुछ कल को नकली सीए बनेंगे। ऑलरेडी पॉलिटिशियन नकली हो ही गए, सब कुछ गिर रहा ही है, शेयर मार्केट गिर रहा है, नेताओं की भाषा गिर। इस देश में उठ क्या रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। वो भी आप कहते हो कि डिजिटल इंडिया का दौर है, ये चाहे तो 1 सेकंड में पकड़ के इसको उसको उठा के जहां रखना चाहे वहां रख देंगे। इनको सब पता होता है, इनके पास हिसाब है कि राहुल गांधी कितनी बार विदेश गया है और कितनी उसकी कमाई है और कितना करोड़ उसने विदेश में खर्च किया है। आज आप देख रहे हो बीजेपी के
हैंडल से आया, सब कुछ इनको पता है, हर एक चीज इनको पता है, बट ये नहीं देख पा रहे कि कौन पेपर लीक नहीं, कर मैं रहा तो है, अगर- एनटीए के कौन लोग हैं जिन्होंने इस पेपर को लीक मैं किया। मैं वही फिर से कह रहा हूं कि शिक्षा प्रायोरिटी में ही नहीं है, और फिर आप कह रहे हो कि हम विकसित भारत बन जाएंगे। कैसे बन जाओगे? आप तो बेरोजगार भारत बना दोगे जब आप ठीक तरीके से भर्तियां टाइम पे नहीं ले रहे हो। यार आज से 10 साल पहले की बात करो तो भर्तियां टाइमली आती थी। मैं और आपको ये सोच के हैरानी होनी चाहिए कि आज लोगों को जरूर लग रहा है ये भर्ती 4 साल में आएगी, आदत में आ गया है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बीच में भी बहुत सारी भर्तियां बैकडोर से हो जा रही होंगी। ऐसे ही थोड़ी देश चल रहा है। अब ऐसा क्या हो गया है कि जो भर्तियों की जरूरत नहीं पड़ रही, जो भर्तियां हर साल नहीं आ रही, गेट का स्कोर कार्ड लेके बच्चा घूम रहा है। शिक्षक भर्ती में घोटाले नहीं हुए? खूब घोटाले हुए, शिक्षक नकली बन रहे हैं। कुछ चीज है ही नहीं जो असली है। ये